नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 60 वर्ष हमारे जो सीनियर सिटीजन खास करके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को जो है दो काम करना बेहद जरूरी है। 2026 में नया नियम जो है निकलकर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 60 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के खाता धारक के लिए जो है बैंकिंग निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव जो है किए गए हैं। अगर आपकी उम्र जो है 60 साल है या तो उससे अधिक है तो आपको जो है दो कार्य करना ही पड़ेगा जो ताकि आपका खाता जो है सुरक्षित रहे, कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। यानी कि आपको जो है 15 फॉर्म एच जो है जमा करना अनिवार्य है। नया एकीकृत नियम जो लाया गया बजट 2026 में नए प्रावधानों के अनुसार अब जो है वरिष्ठ नागरिकों को अपनी जो ब्याज आय यानी उनका जो टीडीएस वगैरह जो कटता है टैक्स से बचने के लिए हर बैंक में अलग अलग चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। नियम में जो बदलाव किया गया है, अगर आपकी सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से कम है तो आप जो है 15 फॉर्म एच भर सकते हैं, जमा करके अपना ब्याज कटने से बचा सकते हैं। आपका टीडीएस जो है नहीं कटेगा, वहीं पर आपका रोक लगा दिया जाएगा। नया बदलाव जो है 1 अप्रैल 2026 से आप एनएसडीएल या तो सीडीएसएल पोर्टल के माध्यम से जो है साल में एक बार फॉर्म 15 एच ऑनलाइन आप सभी जो है घर बैठे भी भर सकते हैं। यह एक ही फॉर्म आपके सभी लिंक मतलब जितने भी खाता धारक हैं जहां जहां लिंक किए हुए हैं सभी पर चला जाएगा। जैसे आपका एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गया, एससी एसएस पर लागू हो जाएगा। मतलब एक बार फॉर्म को भरिएगा तो सभी बैंकों में यह काम करेगा एक बार, लेकिन आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी टीडीएस कट ना हो। क्यों जरूरी है? यदि आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो जो है बैंक आपको ब्याज जो है काटेगा, 10% टीडीएस आपका जो है काट लिया जाएगा आपकी आय पर। तो ई केवाईसी और खाते को सक्रिय और एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है जनवरी 2026 में निष्क्रिय खातों जैसे इनएक्टिव अकाउंट जो है को लेकर सख्त निर्देश जो है दे दिया गया है। नियम ऐसे है जैसे कि बैंक खाता जिनमें 2 साल से कोई भी एक मतलब अमाउंट जो है इधर से उधर नहीं हुआ, मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, निकासी नहीं हुआ है, तो जो है उसका खाता डोरमेट जो है घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि निष्क्रिय कर दिया जाएगा। केवाईसी अपडेट बुजुर्गों के लिए जो है समय समय पर री केवाईसी जो है करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप इसे जो है बैंक की मोबाइल जो आपका एप्लीकेशन है उसके माध्यम से या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से उसके जरिए जो है आप भी अपना केवाईसी कर सकते हैं, या तो वीडियो केवाईसी के मदद आप ले सकते हैं, वहां से भी केवाईसी आपका पूरा कर लिया जाएगा। तो क्यों जरूरी है? खाता निष्क्रिय होने पर आपकी पेंशन जो है रुक सकती है, या तो सरकारी सेवाओं का जो लाभ आपको दिया जा रहा है जैसे 9000 वाली नई पेंशन योजना उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, लाभ जो है मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको यह कार्य करना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है 2026 में एससीएसएस ब्याज दर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर फिलहाल जो है 8.2% तक आकर्षक ब्याज दर मिल रहा है। डिजिटल जीवन प्रमाण यानी कि पेंशन जिनको जिनको दिया जा रहा है उसके चेहरे की पहचान के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण आप सभी जो है जमा कर सकते हैं कि आप ही जो है आप अभी जीवित है, अपने खाते का आप खुद जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो नॉमिनी अपडेट आप सभी अपने बैंक खाते में कर सकते हैं। आरबीआई ने सलाह दी है कि सभी खाता धारक अपने खाते में नॉमिनी यानी कि वारिस का नाम जो है सुनिश्चित कर ले ताकि भविष्य में परिवार को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए जो है अपना नॉमिनी अपडेट करना बेहद जरूरी है। आपके ना होने पर जो है उनके द्वारा आपके खाते का ऑपरेट किया जा सकता है। अभी आप अपने खाते में 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जो है शेयर भी उनको शेयर कर सकते हैं कि आपको इतना प्रतिशत तो उसको इतना प्रतिशत, तो उसमें जो उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका आधार नंबर सब कुछ वहां पे आप दे पाएंगे, इसलिए खाते में आपका नॉमिनी होना बेहद जरूरी है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश भी दे दिया है कि जिनका जिनका बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं है उसे बुला बुला करके उसका अकाउंट में नॉमिनी ऐड कीजिए। अगर यदि वो नहीं आता तो उसके खाते को डायरेक्ट जो है बंद कर दिया, ऐसा भी निर्देश जो है दे दिया गया। वर्ष 2026 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले बैंक खाताधारक यानी जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए नियमों में जो है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है किया गया, स्पष्टीकरण जो है आए हुए हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य जो है 60 वर्ष हो चुका है या उससे ज्यादा हो गया है तो उनके लिए यह 2 काम करना बेहद जरूरी है। डिजिटल जीवन प्रमाण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है
जमा करना अनिवार्य है, हर एक वर्ष यह जमा करना होता है। यदि आपको जो है पेंशन मिलती है तो सबसे अनिवार्य काम है 2026 के अपडेट के अनुसार जो है अब बैंकों ने इसे जो है और भी सरल बना दिया है और सख्त जो है बना दिया है। क्यों जरूरी है? पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जो है अपनी जीवित होने का प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि आप जो है जीवित हैं, इसकी पुष्टि आपको करनी पड़ेगी। आप ही पेंशन उठा रहे हैं, इसका पुष्टि आपको करना पड़ेगा। नया नियम, अब आपके बैंक में लंबी लाइनों में जो है आपको लगने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप जो है फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से तकनीक का उपयोग करके आप जो है अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से जो है अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी फैसिलिटी दे दी गई है, यह बेहद जरूरी है। बहुत सारे जो है इस तरह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इस धरती पर नहीं है, चले गए हैं, फिर भी सरकार के द्वारा उनके खाते में जो है पेंशन भेजी जा रही है और वह पेंशन जो उसके घर वाले उठा रहे हैं। इसलिए सरकार जो है दिमाग लगा रहा है कि किसी को फालतू में पैसा नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति मर गया है उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप अगर यदि जीवन प्रमाण वहां पे नहीं देते हैं तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि आप जो है इस धरती पर नहीं है। तो समय सीमा आमतौर पर इसे जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको जमा करनी होती है, लेकिन कुछ बैंक अब इसे जो है खाता खोलने की तारीख से या पिछले जो है जमा तिथि के आधार पर साल में कभी भी आप कर सकते हैं। इससे आपका जो है पेंशन नहीं रुकेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि किसी का भी पेंशन नहीं रोकना चाहिए, लेकिन आपको जो है जीवन प्रमाण देना ही पड़ेगा। अगर यदि 1 साल हो जाएगा तो वेट किया जाएगा 6 महीना तक, इसके बाद जो है रोक दिया जाएगा। तो केवाईसी अपडेट और नॉमिनी जो है की जांच कर लें। 2026 के नए बैंकिंग दिशा निर्देश के तहत जितने भी बैंक खाता धारक है सभी के खाते में री केवाईसी किया जा रहा है। आप सभी अपना केवाईसी अवश्य करें और आपका जो नॉमिनी है उसे अपडेट अवश्य करें, उसका नाम वगैरह देख लें सही है या नहीं है। केवाईसी अपडेट यानी आरबीआई द्वारा जो है नियमों के अनुसार हाई रिस्क खातों में 60 वर्ष प्लस आयु वर्ग के जितने भी खाता धारक हैं सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया री केवाईसी। अगर यदि आपका पहले से खाता है तो आपको री केवाईसी कराना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि हमने करा लिया है, आपको कराना पड़ेगा। अगर यदि इस 2 साल के दरमियान में आपने केवाईसी नहीं किया है तो री केवाईसी आप अवश्य करें। 2026 में यदि आपका आधार पैन जो है आपके पास है, जानकारी पुरानी है, लेन देन जो है रुक सकता है आपका, अगर यदि आप जो है री केवाईसी नहीं करते हैं तो कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि नॉमिनेशन सरकार ने अब इसे जो है लगभग अनिवार्य जैसा बना दिया गया। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में एक नॉमिनी ऐड हो, मोबाइल नंबर ऐड हो, और जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो आप चालू रखिएगा, उसमें रिचार्ज भी आपको रखना पड़ेगा। और यह जांच कर ले कि जो है नाम, संबंध, उम्र वगैरह जो है सही वहां पे दिया गया है नॉमिनी का, आपसे कोई भी गलत एक भी अक्षर नहीं है, नहीं तो बाद में उसको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। 2026 में कई बैंकों ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा शुरू कर दी है, जो कि आप जो है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं, जिससे आप जो है घर बैठे जो है यह कार्य को कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। SCSS ब्याज दर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है 8.2% की आकर्षक ब्याज दर दिया जा रहा है, इसका लाभ आप सभी ले सकते हैं। TDS छूट के लिए आपको 15H का फॉर्म जो है भरना ही पड़ेगा। यानी कि जितना भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 अगर यदि आपको सालाना मिलता है तो धारा 80 TTB के तहत जो है आपको TDS छूट के लिए 15H का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो 15H का फॉर्म जो है होता क्या है, यदि आप जो है कुल आय टैक्स योग्य नहीं है तो अप्रैल महीने में फॉर्म 15H आपको जरूर भरें, ताकि बैंक आपका TDS ना काटे। मतलब कि आपका जो है 15H का मतलब यह है कि आप सभी अगर यदि TDS से बचना चाहते हैं तो आपको 15H फॉर्म भरना होगा, चाहे आपके खाते में 10,000 ही ब्याज क्यों ना आया हो, 10,000 ही आपको पेंशन क्यों ना मिला हो, लेकिन 15H भर के आपको वहां पे देना पड़ेगा कि जो है मेरा कोई भी TDS नहीं कटना चाहिए, हमने कोई भी ज्यादा अमाउंट का जो है इंटरेस्ट प्राप्त नहीं किया है साल भर में, तो आपको 15H का फॉर्म भर के देना पड़ेगा। अगर यदि आप सभी नहीं देते हैं तो आपका कुछ TDS काट लिया जाएगा, फिर आप जो बकाने लगिएगा। 58 वर्ष अगर यदि किसी भी महिला का हो चुका है तो वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में गिनती किया जाता है, उनका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। और 60 वर्ष से अधिक जितने भी हमारे जो हैं वरिष्ठ नागरिक है जो कि पुरुष है, उनको जो है 60 वर्ष के बाद ही सीनियर सिटीजन मान लिया जाता है। तो आप सभी को जो है बहुत सारे लोगों को जो है समस्या हो चुकी है, कई लोगों ने जो है जानकारी साझा किया है कि अब वे जो है कार्यालय का चक्कर लगा लगा करके जो है थक चुका है और उनका अब जो है काम नहीं हो पा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका उम्र जो है पूरा हो चुका है उन्हें जो है
घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जो अपने नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां जाके जो है पेंशन के लिए अप्लाई आप सभी कर पाएंगे। वहां पे ब्लॉक में जाइएगा, वहां पे फॉर्म आपको 4 पेज का दिया जाएगा। उस फॉर्म को भर के बैंक द्वारा वेरीफाइड करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगा करके जनप्रतिनिधि का सिग्नेचर मोहर लगा करके आप सभी खुद वहां पे जमा कीजिएगा, तो आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। और जिनको पेंशन मिल रहा है वे सभी अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट रखें, ताकि निकट भविष्य में आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। चाहे आप एक महिला खाता धारक है या पुरुष खाता धारक है, या तो विधवा है या तो विकलांग है, आपका खाता किसी भी बैंक में है, पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आप सभी जो है यह कार्य को करें। आपके मोबाइल, अगर यदि आपके खाते में कोई भी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है तो उसमें मोबाइल नंबर अवश्य ऐड करें। चाहे आप बिहार के हो, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम, कहीं भी के हैं, भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, तो पेंशन का लाभ लेने के लिए आपके लिए केवाईसी बेहद जरूरी है। अपने खाते में अगर सी केवाईसी आप सभी एक बार करा लेते हैं तो आपको जो है बार बार केवाईसी नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन जीवन प्रमाण जैसे सरकार के द्वारा जो कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत या फिर सेंट्रल कर्मचारी है होते हैं, उनको हर साल जो है नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार सरकार ने ये नियम जो है लगा दिया है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या तो कोई सामान्य नागरिक है, एक व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, कोई भी है, सभी को जो है यह कार्य करना पड़ेगा। हर एक 12 मंथ में एक बार आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप सभी नहीं कीजिएगा तो आपका पेंशन रोका जा सकता है। इस बात को आप सभी को जो है समझना पड़ेगा, और आपको पेंशन मिलता रहे निरंतर तो आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। इसे तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी किया गया कि कोई भी बुजुर्ग का खाता वगैरह बंद नहीं करना है, किसी का भी पेंशन नहीं रोकना है। तो बता दिया गया कि पेंशन किसी का बंद नहीं होता है, नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, उनका पेंशन जो है बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बहुत जरूरी है, तो आप सभी यह कार्य को जरूर करें ताकि आपका पेंशन ना रुके। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।